काल के एक प्रमुख 3 वेद होते हैं। उस वेद में सबसे पहले वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल क्या होता है? अभी जो चल रहा है उसे यहाँ पर वर्तमान कहकर बुलाया जाता है। क्रिया होने के समय का एक संदेह रहता है, उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल कहकर बुलाया जाता है। क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य होने का पता चले उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मेहरताज, अत्युत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे जितने भी प्रथम पीयूसी के विद्यार्थी हैं उन सभी को मेरी कक्षा में स्वागत है। आज आपके व्याकरण के अंतर्गत आए हुए काल परिवर्तन, उस काल परिवर्तन के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। तो काल परिवर्तन किस तरह होता है कि आपको जो परीक्षा में पूछा जाता है कि 2 अंक के लिए, जैसा कि कोई भी आपको भविष्यत काल हो या भूतकाल हो, वर्तमान काल हो, इस तरह के काल के आधार पर आपको 2 अंक के लिए पूछा जाता है। तो इसलिए आपको आज काल परिवर्तन के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। तो देखिए, सबसे पहले काल का अर्थ क्या है? तो देखिए, काल में जो अंग्रेजी में हम कहते हैं टेंस कहकर, जैसे कि वहां काल में इस तरह का एक क्या परिवर्तन होता है, उसका अर्थ क्या रहता है, उसकी परिभाषा क्या रहती है कहकर आपको बताऊंगी। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होना है उसे काल कहते हैं। तो देखिए, क्रिया, जैसे क्रिया का मतलब जो कार्य करता है, जो क्रिया में जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति वहां पर क्रिया करता है, उस क्रिया का एक क्या होता है? जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का, जो समय का एक यहाँ पर दिखाया जाता है। जो काल में अति मुख्य हमें समय का एक अर्थ देखना चाहिए। जब उसके क्रिया में होने वाला समय का एक यहाँ पहचान दिखाई देता है तो उसे काल कहते हैं। तो दूसरा देखिए, काल क्रिया के जाने के समय को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पर क्या बता रहे, काल किसी कहते हैं जो क्रिया में जो होने वाला जो समय रहता है, जो क्रिया में होने वाला जो समय रहता है वो समय का एक ज्ञात हमें देता है। और दूसरा मतलब क्रिया के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध कराता है। जो यहाँ पर क्रिया क्या करता है, जो क्रिया से जो काल में हमें अति मुख्य देखा जाता है कि काल में वह समय का एक दिखाया जाता है और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था, जो उसकी अपूर्ण और अपूर्ण अवस्था किस तरह रहती है उसके बारे में हमें यहाँ बोध कराता है। जैसा कि वह समय का एक बोध कराता है, जो क्रिया में किस तरह एक समय का एक बोध कराता है, और दूसरा यहाँ पूर्ण और अपूर्ण अवस्था का बोध भी यहाँ पर कराता है। देखिए, जैसे कि उदाहरण में हम बताते हैं तो बच्चे खेल रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ इस तरह का एक काल का परिवर्तन हम देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं बच्चे, उसका एक यहाँ पर क्रिया दिखा रहा है। यहाँ पर खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, दूसरा बच्चे खेलेंगे। तो इस तरह का एक परिवर्तन हमें यहाँ काल पे दिखाई देता है। तो दूसरा देखिए, काल के यहाँ पर प्रमुखता से काल के एक प्रमुख 3 वेद होते हैं। उस वेद में सबसे पहले वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, इस तरह के 3 वेद हम देख सकते हैं। किस तरह? वर्तमान काल जैसे कि प्रेजेंट टेंस, भूतकाल पास्ट टेंस, भविष्यत काल फ्यूचर टेंस। इस तरह के यहाँ काल पे, यहाँ समय के आधार पर 3 वेद बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम वर्तमान काल जैसे कि प्रेजेंट टेंस के बारे में हम समझेंगे। तो वर्तमान काल क्या होता है? अभी जो चल रहा है उसे यहाँ पर वर्तमान कहकर बुलाया जाता है। जैसे कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहकर बुलाया जाता है। देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पर, जो समय का, जो होने वाला अभी हो रहा है उस समय को हम पर वर्तमान कहकर बुलाया जाता है। जैसे कि चल रहे समय का बोध, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर
जो वर्तमान काल में जो समय के आधार पर, जो क्रिया के समय के आधार पर अभी जो चल रहा है, वो चल रहा है, वो जो क्रिया के आधार पर इसे क्या कहकर बुलाते हैं, वर्तमान काल कहकर बुलाया जाता है। जो चल रहा हुआ एक समय के, अभी जो चल रहा हुआ एक समय के आधार पर इसे बताते हैं। जैसे कि वर्तमान काल में दोबारा 6 वेद बनाए गए हैं, 6 प्रकार है। जैसे कि पहला जो एक विध है, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और तात्कालिक वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। इस वर्तमान काल में वेद बनाए गए हैं, क्योंकि वर्तमान काल में अलग अलग तरह की एक क्रिया के जो चलने वाले, ये अभी चल रहा है, वो समय के बारे में बताते हुए इसके 6 प्रकार बनाए गए हैं। जैसा कि देखिए, आइए जो उसका पहला कौन सा एक प्रकार देखेंगे। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल, मामूली सा जो एक वर्तमान चलता है उसे सामान्य वर्तमान कहकर बुलाया गया है। जैसे कि क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल से सामान्य रूप से होने का बोध हो, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो देखिए, सामान्य वर्तमान काल का अर्थ किस तरह बता रहे हैं, जिसकी क्रिया की जिस, जो हर जगह में भी वहां पर क्रिया ही दिखाई देता है। जैसे कि काल का जब परिवर्तन आ जाएगा तो हमें कोई भी लाइन हमें नहीं देखना चाहिए, सबसे पहले हमें क्रिया को देखना चाहिए। क्रिया में कौन सा एक काल का परिवर्तन हुआ है कहकर देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा, वहां पर वर्तमान काल हो या भूतकाल हो या भविष्यत काल हो। तो वर्तमान काल में यह बताते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल से सामान्य रूप से होने का बोध हो, उसे सामान्य वर्तमान काल। जैसे कि क्रिया के जो रूप में जो समय का जो रहता है, संभावना रहती है, वो सामान्यता से हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहकर बुलाया जाता है। देखिए, उदाहरण के लिए हम क्रिकेट खेलते हैं, तो यह सामान्य एक वर्तमान काल हो जाता है। हम क्रिकेट खेलते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम पढ़ते हैं, इस तरह के उदाहरण क्या होते हैं, सामान्य वर्तमान काल में आ जाते हैं। तो दूसरा देखिए, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल का अर्थ देखिए, क्रिया के जिस रूप से, मैंने पहले ही आपको बताया था, हमें सबसे पहले क्रिया का एक रूप देखना चाहिए। क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरे होने का पता चलता है, तो अभी पूरे होने का एक, जैसे कि हमें मालूम हो गया कि वो अभी चल रहा है, चलेगा कहकर, जब चलेगा कहकर मालूम होने के बाद वो चलता है ना, तभी वो चलने का एक कार्य के अभी पूरे होने का जो भूतकाल का जो संभावना होता है, जैसा कि पूरे होने का एक जो समय रहता है, पता चलता है, उसे क्या कहकर बताए, पूर्ण वर्तमान काल। देखिए, यहाँ पर पूर्ण कहकर यहाँ पर बता रहे हैं, जैसा कि होने वाला है, जो वर्तमान काल में जो समय है, जो कार्य है, अभी पूरा होने वाला है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहकर बुलाया जाता है। तो देखिए, उसका जो उदाहरण है वह आया है, तो यहाँ पर देखिए पूर्ण हो गया। जैसे कि वो जो कोई अतिथि आ रहे हैं हमारे घर पर, तो हमें पता चल जाता है कि तभी वो पहले ही हमारे घर आ गए हैं, तो वहां उसका अर्थ क्या होता है, वो आया है, वो आए हैं। वह स्कूल गया है, तो गया है, यहाँ पर क्या हुआ, हमें यहाँ वर्तमान काल में यहाँ पर पूर्णता का, पहले ही वह क्या पर चल रहा है, वर्तमान काल में अभी चल रहा है, चल रहा में जो गया है, वह गया है क्या होता है, पूर्ण वर्तमान काल बन जाता है। तो दूसरा देखिए, अपूर्ण वर्तमान काल। तो मैंने आपको बताया कि पूर्ण वर्तमान काल जो होने वाला एक क्रिया रहता है, वो हो रहा है, होने वाला है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कर बुलाते हैं। देखिए, अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से यहाँ जाता हो कि कार्य वर्तमान काल में अभी चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। देखिए, अपूर्ण का मतलब जो कार्य अभी खत्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है। तो कोई भी एक काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति कुछ काम उन्हें सौंपा गया है, उस काम सौंपे जाने से वक्त वह कर रहे हैं, वो काम को वो पूरा करने नहीं गए हैं, वो अभी भी
थोड़ा बाकी है तो करने लगे हैं, तो वही कर रहे हैं वो क्या होता है अपूर्ण, वो खत्म नहीं हुआ है। जो पूर्ण वर्तमान में क्या होता है वो पहले खत्म हो गया है, काम क्या हो रहा है वर्तमान काल में खत्म होने वाला है, वहां पूर्ण होता है। अपूर्ण में जो हो रहा है, जो क्रिया का एक काम क्या हो रहा है अभी चल रहा है। जैसे कि कोई भी घर वगैरह बना रहे तो तभी हम पूछते हैं कि आपका जो बनाया हुआ जो आपने मकान बनाने लगे हैं वो खत्म हो गया कहकर पूछते हैं, तो हम बताते कि नहीं नहीं अभी वो मकान का काम चल रहा है कहकर। तो चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ, चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहकर बुलाते हैं। देखिए उदाहरण के लिए बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। देखिए जब वो कोई छात्र अपने परीक्षा के जो कक्षा में जाकर बैठते हैं तो वहाँ परीक्षा देते रहे, तो वहां पर उनका परीक्षा खत्म नहीं हुआ है, वो अभी चल रहा है, तो उसे बताते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। बच्चे क्या करें यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो वहां पर कक्षा चल रही है, कोई कक्षा चल रही है, वहां पर पढ़ाई चल रही है, वहां पर पढ़ाई चलने के समय कोई पूछे तो इस तरह प्रश्न, कोई पाठ चल रहा है क्या, कोई पाठ कर रहे हैं, तो वहां बताते कि हाँ अभी ये पाठ चल रहा है, तो वही यहाँ पर क्या होता है अपूर्ण वर्तमान काल बन जाता है। तो चौथा जो आपका है एक वेद संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल देखिए जिसमें क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमान में संदेह हो तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल। देखिए यहाँ अति मुख्य वर्तमान काल में देखना है कि संदेह का संभावना हो, जैसा कि हमें पता नहीं कि वो होने वाला है या ना, कहकर हमें कोई एक क्या होता है संदेह रहता है, इस संदेह का समय उसे संदिग्ध वर्तमान काल का एक उपयोग किया जाता है। तो वही यहाँ पर जो क्रिया हो रहा है वो क्रिया होने के समय का एक संदेह रहता है, संदेह रहता है, उसे क्या कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल कहकर बुलाया जाता है। जैसे कि उदाहरण के साथ शाम गाता होगा, और दूसरा देखिए माँ खाना बनाती होगी, तो वहां पर बना रही है या बनाकर हो गया वो हमें मालूम नहीं। तो जब कोई बच्चे यहाँ पर कोई बड़े आते हैं तो पूछते हैं तो उन्हें मालूम नहीं कि वो पहले ही खाना बनाकर रखी है माँ या बनाती ही नहीं है, वो हमें मालूम नहीं, फिर भी कोई पूछते हैं तो हम बोलते हैं कि बनाती होगी, अभी बनाती होगी माँ। अभी वह बच्चे कहाँ पर है, तो बच्चे खेल रहे होंगे, खेल रहे होंगे। तो तब पढ़ाई का जो समय आता है तो तब पूछेंगे तो इस तरह बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, तो इस तरह के माँ खाना बनाती होगी, बच्ची पढ़ रही होगी। तो अभी मेहमान आएंगे कहकर वो आएंगे या ना आएंगे पता नहीं, लेकिन आएंगे, जो जो संभावना संदेह का जो संभावना रहता है वहां प्रकट करते हैं। तो इस जो वर्तमान काल में संदिग्ध वर्तमान काल में, तो आगे पांचवा जो प्रकार है देखिए तात्कालिक वर्तमान काल। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कार्य में हो रहा उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे, जो क्रिया के जिस रूप से यहाँ पता चलता है कार्य में हो रहा उसे तात्कालिक, जो हो रहा है कोई भी एक काम चल रहा हो उसे देखिए कार्य में हो रहा हो उसे तात्कालिक वर्तमान काल, चल रहा है तो अभी चल रहा है कोई भी काम वगैरह, कोई पाठ चल रहा है उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहकर बताते हैं। तो देखिए वह जा रहा है, वह जा रहा है, कोई वहां पर जा रहा है, कोई खाना खा रहा है तो वो हमें बताते हैं वो खाना खा रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, वहां गांव जा रहा है। तो इस तरह का एक क्या होता है अभी चलने वाला एक जो क्रिया रहता है उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहकर बुलाया जाता है। जैसे कि सीता और गीता नृत्य कर रही है, तो आपको देखिए यहाँ पर एक यह संदेह पड़ेगा, मैम आपने बताया कि पूर्ण वर्तमान काल और
जैसा कि तात्कालिक जो पूर्ण क्या होता है या पूर्ण होने, वो अंतिम में है, अंतिम एक स्थान पे रहता है पूर्ण होने, उसे वहां पर क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल कहकर बुलाया जाता है यहाँ पर। लेकिन अभी चल रहा है, बीच में है वहां जो स्थान, उसे यहाँ पर क्या होते हैं, तात्कालिक वर्तमान काल कहकर बुलाया जाता है। तो छठवां जो प्रकार है, देखिए अंत का जो संभाव्य वर्तमान काल, जैसे कि देखिए जिससे वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना होती है, संभावना होती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कर कहकर बुलाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यह हमें मालूम हो रहा है कि यह जो काम हो रहा है, जो परीक्षा आपकी चल रही है, परीक्षा चलने का एक खत्म होने का एक संभावना रहती है, तो इस संभावना का एक क्रिया प्रकट करते हैं। जैसे कि जो क्रिया होने वाला एक संभावना, खत्म होने वाला एक संभावना रहती है, हमें मालूम रहता है कि वो ये काम अभी खत्म होने वाला है। कोई आप मकान बना रहे हैं, वो मकान बनाने के एक अंतिम स्थान पे है, उसका एक हमें एक ज्ञात प्रकट होता है, उसका एक संभावना हमें मालूम होती है, वही यहाँ पर बताया है कि संभाव्य वर्तमान काल कहकर बुलाया गया है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, उसने खाया होगा, जैसे कि उसने पानी पिया होगा, वो खेलने गया होगा, इस तरह का एक संभाव्य होने का एक अंत का जो स्थान रहता है, वो होने का एक हमें पता चलता है, वही यहाँ पर क्या बोलते हैं, संभाव्य वर्तमान काल कहकर बुलाया जाता है। दूसरा जो काल का जो दूसरा प्रकार है, वह भूतकाल है। मैं आपको पहले सबसे पहले वर्तमान काल के बारे में बताई, अभी दूसरा जो प्रकार है वह भूतकाल, जैसे कि पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। तो पहले ही आपको पास्ट इसके बारे में बता रहे थे कि इसका अर्थ ही पता चल रहा है। पास्ट का मतलब, जैसा भूतकाल का मतलब जो हुआ हुआ, वो चला गया है, जो बीता गया, वो जो क्रिया रहता है, उसका बारे में हमें यहाँ पर बता सकते हैं, वह भूतकाल होता है। जो समय बीता गया, उस बीता हुआ जो समय के बारे में हमें यहाँ प्रकट किया करते हैं। तो देखिए, भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है। देखिए मैंने बताया, जैसे कि बीते हुए समय के बारे में वो बोध कराता है, वही यहाँ पर भूतकाल होता है, जैसे कि उसे भूतकाल कहकर बुलाया जाता है। जो भूतकाल में जो समय चला गया है, जैसे कि पास्ट, जो पास्ट के बारे में हमें, जो भूत के बारे में, जो काल के बारे में रहता है, वो काल का मतलब जैसा कि समय, जो समय के बारे में हमें मालूम रहता है, वो समय बीता हुआ है, बीता गया जो समय के बारे में यह बोध कराया जाता है, वही भूतकाल कहकर बुलाते हैं। तो भूतकाल में तो इस तरह का एक उदाहरण दिया गया है, देखिए वहां आया था, भूतकाल के जो 6 भेद हैं, तो वहां पर उदाहरण के देखिए, वह आया था तो वह आकर चला गया है, वह आकर चला गया है। तभी कोई पूछते हैं तो कोई मेहमान अपने घर आए थे, इस तरह का प्रश्न पूछते हैं तो बताते कि हाँ वो मेहमान आए थे, थे, इस तरह का क्या होता है, यहाँ पर भूतकाल से जमा होता है। तो देखिए भूतकाल में दोबारा 6 भेद है। जो पहला जो भेद है वो सामान्य भूतकाल, असन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुबद्ध भूतकाल, इस तरह के 6 प्रकार भूतकाल में हमें दिखाया गया है। तो देखिए सामान्य भूतकाल, तो देखिए सामान्य भूतकाल में इस तरह बताते हैं कि, या मैंने आपको वर्तमान काल में भी बताया था कि सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं। दो सामान्य, जो सामान्य एक रूप से, जो क्रिया का जो सामान्य रूप रहता है, समय का जो सामान्य रूप रहता है, उसे सामान्य वर्तमान कहकर बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए सामान्य भूतकाल में इस तरह बताते हैं, क्रिया के जिस रूप से, काम के सामान्य रूप से, काम के सामान्य रूप से जो बीते समय के रूप होने का बोध होता हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। तो बीते समय के पूरा होने का बोध होता है,
देखिए, सामान्य का मतलब जैसे कि जो क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से, जो क्रिया के जिस रूप से जो समय का जो काम का सामान्य रूप होता है, वो बीते समय के पूरे होने का बोध कराता है। जो पहले ही वो हो गया है, उस हो जाने का एक समय के बारे में वो बोध कराता है। वही सामान्य भूतकाल कहकर बुलाया गया है। उदाहरण के लिए, मोहन आया, है कि मोहन आया, जैसे कि यहाँ पर सामान्य का एक अर्थ दिखाया गया है, आया, जैसे कि वो आकर बैठा हुआ है, खा पी कर है, इस तरह बताते हैं कि मोहन आया है। इस तरह का एक बोध यहाँ सामान्य में बताते हैं। दूसरा देखिए, असन्न भूतकाल, जैसा कि जिससे यहाँ पता चले कि क्रिया अभी अभी कुछ समय पहले पूर्ण हुई है, उसे असन्न भूतकाल कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर असन्न भूतकाल का मतलब है कि जो क्रिया का जो समय होता है वह अभी अभी खत्म हुआ है। तो कुछ 15 या 10 या 30 मिनट बाद पहले खत्म हुआ जो कोई भी एक समय हो, बीता हुआ जो कुछ जो समय हो, उसके जो में क्रिया हो, उसके बारे में वो बोध कराता है। जैसे अभी अभी वहाँ जो काम जो क्रिया खत्म हुआ हो, उसे असन्न भूतकाल कहकर बुलाया जाता है। उदाहरण के लिए, मैं अभी सोकर उठी हूँ, जैसा कि क्या है यहाँ पर भूतकाल, या क्या हुआ है, एक 15 या 10 मिनट पहले हुआ जो समय का बोध कराता है। दूसरा देखिए, मैंने अभी आम खाया है, तो उन्होंने खा के 15 या 10 मिनट हो गए, वो अभी अभी हुआ जो समय के बारे में बताते हैं, वो असन्न भूतकाल कहकर बुलाया गया है। जो तीसरा जो काल है देखिए, अपूर्ण भूतकाल। काल परिवर्तन में भी मैं आपको बताई थी पूर्ण और अपूर्ण भूतकाल, देखिए वर्तमान काल कहकर, लेकिन यहाँ भूतकाल में भी आ गया है, देखिए अपूर्ण भूतकाल कहकर, जैसे कि अपूर्ण और पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में जिस क्रिया से यहाँ ज्ञात हो कि भूतकाल से कार्य संपन्न नहीं हुआ या वह अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो देखिए, वहां पर वर्तमान काल में वहां चल रहा है, वो चलने वाला है, चल रहा है, वहां पर बताया गया था। लेकिन अपूर्ण भूतकाल में इस तरह बताया है कि जो नहीं हुआ या वह अभी चल रहा था। तो इसका एक मतलब है कि जो भूतकाल में क्या हो गए, वो बीता हुआ मैंने बताया था भूतकाल का, तो इस अपूर्ण भूतकाल में जो नहीं हुआ है, कुछ अधूरा हो गया है, जो काम हुआ है वो आधे में ही खड़ा हुआ है। कोई आप मकान बनाने, तो बार बार मैं आपको इस तरह उदाहरण दे रही हूँ, अब जब मकान बनाते हैं तो वो मकान कुछ दिनों के लिए वो ऐसे ही ठहर गया है, कुछ काम कार्य नहीं चल रहा है, तभी यहाँ पर बताते हैं कि यह मकान नहीं चल रहा है, चल रहा है, वही यहाँ पर क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि वहां पर खड़ा हो गया है या नहीं चल रहा है, उसका एक बोध यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल में दिखाया जाता है। तो उदाहरण के लिए, लता सो रही थी, मोहन गीत गा रहा था, या गा रहा था या ना उसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन फिर भी वहां पर गीत गा रहा था इस तरह का था, लेकिन वो अंत में ही आधे में ही खड़ा कर दिया, इस तरह का वो हुआ है या नहीं। तो देखिए, नहीं हुआ या वह अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूतकाल, चल रहा था या नहीं हुआ था उसके बारे में यहाँ पर बोध कराता है। चौथा देखिए, पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य पहले ही हो चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो पूर्ण भूतकाल का मतलब जो कार्य हो रहा था वो खत्म हो गया है, वो क्या हो गया, यहाँ पर क्रिया जो ज्ञात हुआ वो कार्य पहले ही हो चुका है। वो जो कार्य होने वाला था, अभी कोई 11 बजे कोई कार्य रहता है, तभी वो 11 बजे से पहले ही वो कार्य क्या होता है, जो समय रहता है, वो समय का जो काम रहता है वो खत्म हो गया है, उसके बारे में ज्ञात कराता है। देखिए, कार्य पहले ही हो चुका है, जो कोई भी कार्य पहले ही हो चुका है,
उसे यहाँ पर पूर्ण भूतकाल कहकर बुलाया जाता है। जैसे कि अंग्रेजों ने भारत पर राज किया तो वहां पर क्या हुआ पर हो गया है, पहले ही वो कार्य हो चुका है, उसके बारे में यहाँ पर बताते हैं। दूसरा, राम ने रावण को मारा था। राम ने क्या किया? रावण को मारा था। इस तरह का एक जो हुआ गया है, जो समय के बारे में यहाँ बताते हैं पूर्ण भूतकाल में। तो आगे देखिए संदिग्ध भूतकाल, जैसे कि भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चित अथवा संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल, जैसे कि वर्तमान काल में भी आया। तो जो भूतकाल में जो हुआ है वो जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चित अथवा संदेह प्रकट हो, जो भूतकाल वो हुआ है लेकिन उसमें जो कार्य क्या हुआ है वो संदेह प्रकट होता है, यहाँ पर क्या बताया है? संदिग्ध भूतकाल कहकर बुलाया जाता है। जैसे कि भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चित, कार्य कोई भी कार्य होने में अनिश्चित हो गया है या वहां पर क्या हुआ है पूरी तरह से संदेह प्रकट हुआ है, कोई हो गया है लेकिन वो सही है या गलत है उसका एक संदेह हमें मालूम होता है, उसके बारे में यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल कहकर बुलाया गया है। जैसे कि दूसरा देखिए हेतु हेतु मध्य भूतकाल, यदि भूतकाल से एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होने या ना होने निर्भर करता है। ये क्रिया से और एक क्रिया से क्या होता है? होना या ना होने का एक निर्भर करता है। जैसे कि देखिए यदि भूतकाल से ये क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होने या ना होने का निर्भर करता है तो उसे हेतु हेतु, जैसे कि और एक क्रिया से दूसरे क्रिया के साथ होना या ना होने का एक निर्भित एक प्रकट करता है, वहां हेतु हेतु क्या हुआ है? मध्य भूतकाल कहकर बुलाया गया है। तो जैसे कि उदाहरण के लिए आगरा जाती तो ताजमहल देखती, यहाँ पर क्या बता रहे हैं देखिए, हो या ना हो, जैसे कि वो कोई व्यक्ति वहां पर कोई जगह में कोई एक शैक्षणिक यात्रा जाने के लिए तैयार होते हैं लेकिन वो असमर्थ हो जाते हैं, जाने में असमर्थ हो जाते हैं, वही यहाँ पर बता रहे हैं कि हेतु हेतु मत भूतकाल। जैसे कि यहाँ बता रहे हैं कि मैं जब आगरा जाती तो ताजमहल देख सकती, तो देखिए ताजमहल देख सकती या देखती, इस तरह का एक होना या ना होने का एक संभावना का एक क्रिया यहाँ पर प्रकट करते हैं, वही यहाँ पर हेतु हेतु मध्य भूतकाल कहकर बुलाया गया है। तो अंत में देखिए तीसरा जो काल में तीसरा जो प्रकार है वह भविष्यत काल, जैसे कि फ्यूचर टेंस, फ्यूचर अभी आने वाला जो समय है उसे भविष्यत काल कहकर बुलाया जाता है। जो क्रिया में आने वाला जो समय रहता है उसके बारे में यहाँ पर बोध कराया जाता है। देखिए क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाला समय में प्रकट हो करना या होना प्रकट हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जो होना या ना होना उसका नहीं, लेकिन आने वाला एक सन्निवेश रहता है, जो आने वाला एक क्रिया का जो समय रहता है वह भविष्यत काल कहकर बुलाया जाता है। तो दोबारा देखिए भविष्यत काल में 3 प्रकार हैं। सबसे पहले सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल। देखिए हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल दोबारा भूतकाल में बताया था, यहाँ पर भविष्यत काल में भी इसका एक अर्थ बताया गया है। तो देखिए दूसरा सामान्य भूतकाल क्या है, भूतकाल में आया है, भविष्यत काल में आया है और वर्तमान काल में भी यहाँ पर आया है। तो यहाँ भविष्यत काल में भी क्या हुआ है, सामान्य, यहाँ भविष्यत काल कहकर भी यहाँ प्रकार आया है। तो आइए देखिए यहाँ सामान्य भविष्यत काल क्या कहलाता है। तो सामान्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कि राम आएगा, तो देखिए यहाँ पर सामान्य भविष्यत काल का एक अर्थ बता रहे हैं कि
जो होने वाला है, सामान्य जो अर्थ क्या है, जो क्रिया का जो समय है वो होने वाला है। देखिए रूप है उसके भविष्य में सामान्य ढंग होने का पता चलता है, हमें मालूम हो रहा है कि वो जो समय आने वाला है, वो कोई घटना होने वाली है, इसके बारे में हमें सही तरीके से पता चलता है, वही सामान्य भविष्य काल कहकर बताया गया है। देखिए कोई भी एक बारिश आ रही है तो बारिश आने वाली है, हमें मालूम है बारिश, तो उसका एक हमें सही तरीके से, जैसे कि हमारा जो जब आसमान में देखते हैं तो वो बादलों से भरा होता है, पूरी तरह से बादल क्या होता है, जो आसमान अंधेरा जो काला सा बादल हो जाता है। तो इस तरह काला जो आसमान होता है तभी हमें मालूम होता है कि जो बारिश, तभी से सही तरीके सही ढंग से हमें पता चल जाता है कि अभी बारिश होने वाली है। वही यहाँ पर सामान्य भविष्य काल कहकर बताया गया है। देखिए उदाहरण के लिए राम आएगा, उन्हें मालूम है, राम ने पहले ही फोन करके बताया कि मैं आज शाम आऊंगा, तो वही यहाँ पर बताते कि जरूर उन्हें सही तरीके से सही ढंग से उन्हें मालूम है कि आज जरूर राम आएगा, तो यही यहाँ पर सामान्य भविष्य काल बन जाता है। दूसरा देखिए संभव्य भविष्य काल, संभव्य एक संभावना रहती है वह के क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य होने का पता चले उसे संभव्य भविष्य काल कहते हैं। जो संभव्य जो आने वाला जो कार्य है उसके बारे में हमें पूरी तरह से मालूम है, मालूम हो रहा है, कार्य होने का पता चले उसे संभव्य, तो हमारे एक संभावना रहती है जो आने का, एक वो आज बारिश आएगा कहकर एक हमारे एक अंदाज से हम बताते हैं, हम एक संभावना से बताते हैं, वही यहाँ पर संभाव्य भविष्य काल कहकर बुलाया गया है। तो उदाहरण के लिए शायद आज वर्षा होगी, तो देखिए बोलते हैं जब आसमान देखते हैं तो समझते हैं कि शायद इस तरह का जो वातावरण देखते हैं तो पता चलता है कि आज वर्षा होगी, या होगी ना होनी होगी वो दूसरी बात है, लेकिन इस तरह एक संभावना का एक हमें अर्थ मालूम होता है, सन्निवेश मालूम होता है, समय मालूम होता है, तो वर्षा होगी। कभी दूसरा देखिए राम आएगा, तो दूसरा में तो शायद राम आज शाम आएगा, तो इस तरह संभावना शायद इस तरह का, ऐसा कि मे बी कहकर इस तरह बताते ना, मे बी राम विल कम टुडे, इस तरह का एक उदाहरण बताते हैं तो वहां पर संभावना का अर्थ दिखाया जाता है। जो तीसरा जो प्रकार है वह है हेतु मध्य भविष्य काल। तो देखिए भूतकाल में भी आया था, यहाँ पर भविष्य काल में भी बताया गया है। तो क्रिया के जिस रूप से ये कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाली समय की क्रिया पर निर्भर होना, क्रिया पर निर्भर होना। देखिए क्रिया के एक समय पर दूसरे एक क्रिया पर निर्भर होता है, उसे यहाँ पर यह हेतु मध्य भविष्य काल कहकर बुलाया जाता है। जो समय आने वाला जो समय है वो ये क्रिया से दूसरे क्रिया पर निर्भर होने वाला है, उसे क्या बताते हैं, हेतु भविष्य काल कहकर बुलाया जाता है। जैसे अगर तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा, तो यहाँ किस तरह अर्थ बता रहे हैं, देखिए अगर तुम जरूर मेहनत करोगे तो तुम्हें फल मिलेगा, इस तरह का एक ये क्रिया से दूसरे क्रिया के साथ निर्भर होता है। अगर देखिए अगर तुम मेहनत करोगे तो यहाँ पर ये क्रिया होता है, उससे क्या मिलेगा, आपको जरूर फल मिलेगा, तो दूसरी क्रिया के साथ निर्भर होने का एक संभावना रहती है, इसे यहाँ पर हेतु भविष्य काल कहकर बुलाया गया है। तो देखिए यहाँ पर काल किसे कहते हैं, जो समय का काल, काल का मतलब जैसा समय के बारे में यहाँ बताया जाता है। दूसरा यहाँ पर समय के 3 प्रकार हैं, जैसा देखिए वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल जैसे कि अभी चलने वाला हो उसके बारे में और उसके प्रकार आपको मैंने बताया। दूसरा क्या है, भूतकाल, जो बीता हुआ समय के बारे में बताता है और उसके 6 प्रकार हैं। और तीसरा है जो भविष्यत काल, जो आने वाला जो समय है
उसके बारे में बोध कराता है। उसके यहाँ पर 3 प्रकार हैं। इस तरह मैंने आपको आज के सेशन में बताया किस तरह काल किसे काल कहते हैं, और काल परिवर्तन में आपको क्या करते हैं, अलग इस तरह के बताते हैं। तो इस तरह बताते हुए इसके बारे में आपको जानकारी दी। धन्यवाद।